हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया था। जब पांडव बहुत दोषी महसूस कर रहे थे, तब ऋषि व्यास ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी। पांडवों ने अपने सगे संबंधियों की हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। हालांकि शिव उन्हें उनके पापों से मुक्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गढ़वाल हिमालय में घूमने के लिए खुद को एक बैल के रूप में प्रच्छन्न किया। महादेव गुप्त काशी में बैल के रूप में उनसे छिपे हुए थे। पांडव सबसे पहले काशी गए, जो महादेव का निवास स्थान माना जाता है। दूर दूर तक बहुत खोजबीन करने के बाद पांडव गुप्त काशी में महादेव का पता लगाने में सफल रहे। युधिष्ठिर ने देखा कि एक बैल अन्य बैल से भिन्न और दिव्य दिख रहा था। भीम ने उस दिव्य बैल को पकड़ने के लिए विशाल रूप धारण किया। इस विशालाय को देख सारे बैल भीम के पैरों के नीचे से भगने लगे, लेकिन महादेव को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने भीम को एक टक्कर मारी। भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बैल जमीन में धंसता चला जा रहा था, लेकिन भीम उसकी पूंछ पकड़ने में सफल रहे। जब उसने बैल को बाहर निकालने की कोशिश की तो वो 5 हिस्सों में बंट गया, जिस कारण वहां सतह पर केवल उनका कुबड़ रह गया और शरीर के विभिन्न हिस्से अन्य जमीन से उभर आए। उनके कौशल और ज्ञान से प्रभावित होकर महादेव ने उन्हें क्षमा प्रदान दिया। इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए पांडव भाइयों ने केदारनाथ मंदिर तथा अन्य पंच केदार स्थानों पर भी मंदिर बनवाए और तीर्थ यात्रा की। वे तथा स्वर्ग के राजा इंद्र हर साल केदारनाथ जाते थे और प्रार्थना करते थे। इसीलिए यह भी माना जाता है कि वहां स्वर्ग से हवा आती है। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक स्थल भगवान के एक अंश को समर्पित है। केदारनाथ भगवान शिव का कुबड़, मद्महेश्वर उनकी नाभि, तुंगनाथ उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ उनका चेहरा, कल्पेश्वर उनकी जटाया बाल तथा डोलेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान केदारनाथ का मुख भी माना जाता है, नेपाल में है।